नमस्कार, मैं गौरव जोशी, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं व्यावसायिक सांख्यिकी और व्यावसायिक सांख्यिकी के अंतर्गत आज की क्लास से हम शुरू करेंगे अंतर्गणन एवं बाह्य गणन, इंटरपोलेशन एंड एक्स्ट्रापोलेशन। तो अंतर्गणन दी गई समंक श्रेणी के बीच का अज्ञात मूल्य ज्ञात करना अंतर्गणन कहलाता है और दी गई समंक श्रेणी के बाहर का कोई मूल्य ज्ञात करना बाह्य गणन कहलाता है। तो अंतर्गणन कुछ निश्चित मान्यताओं के आधार पर दी गई समंक श्रेणी के बीच के समय के अज्ञात मूल्य का सर्वोत्तम संभावित मूल्य ज्ञात करने की विधि को अंतर्गणन कहते हैं। कुछ निश्चित मान्यताओं के आधार पर दी गई समंक श्रेणी के बीच के समय के अज्ञात मूल्य का सर्वोत्तम संभावित मूल्य ज्ञात करने की विधि को अंतर्गणन कहते हैं। और बाह्य गणन के द्वारा कोई भविष्य के लिए किसी अज्ञात मूल्य का अनुमान लगाया जाता है। तो बाह्य गणन श्रेणी के बाहर के अज्ञात मूल्यों को ज्ञात करना बाह्य गणन कहलाता है। तो कुछ निश्चित मान्यताओं के आधार पर दी गई समंक श्रेणी के बाहर के अज्ञात मूल्य का सर्वोत्तम संभावित मूल्य ज्ञात करने की विधि को बाह्य गणन कहते हैं। कुछ निश्चित मान्यताओं के आधार पर दी गई समंक श्रेणी के बाहर के अज्ञात मूल्य यानी भविष्य का कोई अज्ञात मूल्य ज्ञात करना हो तो बाहर के अज्ञात मूल्य का सर्वोत्तम संभावित मूल्य और जो मूल्य ज्ञात किया जाएगा बाह्य गणन या अंतर्गणन के द्वारा वो मूल्य अज्ञात मूल्य जो बाह्य गणन और अंतर्गणन के द्वारा ज्ञात किया जाएगा वो सर्वोत्तम संभावित मूल्य होगा। तो सर्वोत्तम संभावित मूल्य ज्ञात करने की विधि को बाह्य गणन कहते हैं। तो दी गई समंक श्रेणी के बीच के समय का कोई अज्ञात मूल्य ज्ञात करना हो तो वो अंतर्गणन कहलाता है और दी गई समंक श्रेणी के बाहर कोई अज्ञात मूल्य ज्ञात करना हो तो वो बाह्य गणन कहलाता है। अंतर्गणन से संबंधित एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं। चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, निम्न समंक सारणी से 2010 के लिए अनुमानित निर्देशांक द्विपद विस्तार रीति से ज्ञात कीजिए। तो अंतर्गणन और बाह्य गणन के द्वारा अज्ञात मूल्य ज्ञात करने की कई विधियां हैं, जिनमें से पहली विधि है द्विपद विस्तार रीति, बाइनोमिनल मेथड।
तो निम्न समंग सारणी से 2010 के लिए अनुमानित निर्देशांक, तो कुछ वर्षों के निर्देशांक इंडेक्स नंबर्स दिए हुए हैं। तो 2010 के लिए हमको अनुमानित निर्देशांक ज्ञात करना है द्विपद विस्तार रीति से। तो 2000 वर्ष यहाँ बीच का समय है, तो हम अंतर्गणन के द्वारा 2010 के लिए सर्वोत्तम संभावित मूल्य ज्ञात करेंगे। 2008 से लेकर 2012 5 वर्ष दिए गए हैं और इन 5 वर्षों में से 4 वर्षों के मूल्य हमको ज्ञात है, जबकि 1 वर्ष का मूल्य अज्ञात है। तो द्विपद विस्तार रीति में इसको हम x मानते हैं, x0, x1, x2, x3 और x4, और जो मूल्य हैं उनको हम y मानते हैं, y0, y1, y2, y3 और y4। तो 5 मूल्यों में से 4 मूल्य ज्ञात है, 1 मूल्य अज्ञात है जिसको हमको ज्ञात करना है, और जो y2 है वो अज्ञात है। तो द्विपद विस्तार रीति में जो समीकरण बनता है वो समीकरण इस प्रकार से बनता है, y-1 और जितने ज्ञात मूल्य होते हैं उनकी घात लगा दी जाती है। यहाँ पर 4 ज्ञात मूल्य हैं। इस क्वेश्चन में 5 मूल्यों में से 5 इंडेक्स नंबर में से 4 इंडेक्स नंबर्स हमको पता है, ज्ञात है, और 1 इंडेक्स नंबर अज्ञात है जिसको हमको ज्ञात करना है अंतर्गणन के द्वारा। तो 4 मूल्य ज्ञात है, इसलिए y-1 पे 4 की घात लगा दी जाती है = 0। ये इसका समीकरण होता है द्विपद विस्तार। अब इसका हम विस्तार करेंगे। तो इसका विस्तार करने पर सबसे पहले हम लिखेंगे y की घात 4। पहला पद होगा y की घात 4। y जो मूल्य हैं और 4 मूल्य हमको ज्ञात है 5 में से, तो y की घात 4। ये प्लस का है तो इसके बाद माइनस का साइन लगाया जाएगा, एक ऋणात्मक चिन्ह लगाया जाएगा, और इसके बाद दूसरा पद ज्ञात किया जाएगा। तो दूसरा पद ज्ञात करने का सूत्र जो है, दूसरा पद यानी इस समीकरण में आगे के पद ज्ञात करने का जो सूत्र है वो होगा पूर्व पद का गुणक इंटू पूर्व पद की घात बटा पूर्व पद की क्रमांक स्थिति। तो दूसरा पद हमको ज्ञात करना है, तो इस दूसरे पद से पूर्व के पद का गुणक देखेंगे। पूर्व के पद का गुणक है 1, y के साथ कोई गुणक नहीं है तो पूर्व के पद का गुणक है 1। पूर्व के पद की घात, पूर्व के पद यानी दूसरा पद हमको ज्ञात करने से पहले के पद की घात है 4, और पूर्व पद की क्रमांक स्थिति, और जो दूसरा पद हमको ज्ञात करना है इससे पहले का जो पद है उसकी स्थिति क्या है, क्रमांक सीरियल में वो कहां पर है, वो 1 नंबर पर है। तो पूर्व पद का गुणांक है 1, पूर्व पद की घात है 4 और पूर्व पद की स्थिति 1 नंबर पर है, ये पहले नंबर पर है। इसको हम सोल्व करेंगे तो इसको सोल्व करने पर आता है 4/1 या फिर 4। तो अगला दूसरा पद इसमें होगा समीकरण में 4y3। फिर हम एक एक घात कम करते जाएंगे। अब तीसरा पद ज्ञात करेंगे तो तीसरे पद के लिए प्लस का साइन लगाएंगे। तो जो चिन्ह है वो माइनस प्लस माइनस, ऐसे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ऐसे हम चिन्ह लगाते जाएंगे और फिर आगे के पद ज्ञात करते जाएंगे। तीसरा पद ज्ञात करना है। तीसरा पद ज्ञात करने का सूत्र है पूर्व पद का गुणक। तो तीसरा पद हमको ज्ञात करना है, तो इससे पहले का जो पद है दूसरा पद, इसका गुणक है 4y है तो 4 इसका गुणक है, इंटू पूर्व पद की घात है 3, और पूर्व पद की क्रमांक स्थिति है 2 नंबर पे है, ये दूसरा पद है। तो 12 में 2 का भाग दिया तो आता है 6। तो तीसरे पद में गुणक होगा 6y और घात 1 कम कर दी जाएगी। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे घात को कम करते जाएंगे। इसके बाद चौथा पद, चौथे पद का मूल्य हमको, चौथा पद ज्ञात करना है तो माइनस का साइन लगाएंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ऐसे चिन्ह लगाएंगे हम। तो चौथा पद ज्ञात करेंगे तो पूर्व पद का गुणक, चौथे पद से पूर्व पद का गुणक है 6 इंटू पूर्व पद की घात है 2 और पूर्व पद की क्रमांक स्थिति है 3।
तो 12 में 3 का भाग लगाने से आता है 4। तो चौथे पद में गुणक होगा 4 y और घात करेंगे 1। घात को हम कम करते जाएंगे और घात होती है ज्ञात मूल्यों के बराबर। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमको 4 मूल्य ज्ञात हैं, इसलिए 4 की घात लगाई जा रही है। फिर इसको प्रत्येक पद के साथ घात को हम कम कर देते हैं। पांचवा पद ज्ञात करना है, प्लस का चिन्ह लगेगा। पूर्व पद का गुणक है 4, पूर्व पद की घात है 1 और पूर्व पद की क्रमांक स्थिति है 4। तो 4 में 4 का भाग लगाएंगे तो आएगा 1, यानी कि y और घात को हम कम करते जाएंगे, y 0। तो इस प्रकार से हमने इसका पद का विस्तार किया है। अब इस समीकरण में हम मूल्य रखेंगे। तो y 4 है, y की घात 4 है 212। y 0 से लेकर y 4 तक है, y 4 है 212 माइनस 4 इंटू y 3 है 157 प्लस 6y2, 6 और y2 है, y2 हमको ज्ञात नहीं है इसलिए 6y2 ही लिखेंगे इसको, और माइनस 4y1, y1 है 107 तो 4 इंटू 107 प्लस y0 है 100 इज इक्वल टू 0। अब इसको हल करेंगे तो 212 माइनस 4 को 157 से गुणा करेंगे तो 4 को 157 से गुणा करने पर आ रहा है 628। 212 माइनस 628 प्लस 6y2 माइनस 4 को 107 से गुणा करने पर 428 प्लस 100 बराबर 0। इसको और हल करेंगे तो 212 प्लस के और प्लस के हैं 100, तो प्लस के 312, प्लस का 212 में प्लस के 100 जुड़ जाएंगे तो 312 प्लस के माइनस के 628 और माइनस के 428 ये दोनों भी जुड़ जाएंगे तो माइनस के 628 और माइनस के 428 होते हैं माइनस के 1056 प्लस 6y2 इज इक्वल टू 0। इसको आगे हल करें तो माइनस के 1056 में से प्लस के 312 घटा देंगे तो बचते हैं माइनस के 744 और प्लस का 6y2 बराबर 0। आगे हल करें तो ये जो 744 है माइनस का, ये बराबर के दूसरी साइड चला जाएगा तो इस साइड बचेगा 6y2 बराबर 0 प्लस 744 या 6y2 बराबर 744 या फिर y2 इज इक्वल टू 744 बटे 6, 744 बटा 6। y2 6 का भाग लग जाएगा 744 में तो y2 का मान ज्ञात हो जाएगा। 744 में 6 का भाग लगाने से 124। तो जो y2 है यानी कि जो अज्ञात मूल्य है 2010 का जो निर्देशांक है वो है 124। तो इस प्रकार से द्विपद विस्तार रीति के द्वारा जो अज्ञात मूल्य है दी गई समंक श्रेणी के बीच के समय का अज्ञात मूल्य ज्ञात किया जाता है। तो आज की क्लास में इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास में हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।